जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, आज हमारे पास कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। और पॉजिटिव न्यूज़ ये मिली है कि जो अब वाक़या हुआ था पहलगाम का, अब भारत के जो एक जनरल हैं, जनरल एम वी कुमार, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये जो वाक़या था ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि हमारे अपने मुल्क का जो है वो अंदरूनी मामला है। तो उसके बाद जो है अभी जो है उन्हें मेरे ख्याल में जो है नई दिल्ली तलब कर लिया गया है। और बहरहाल उनसे उनके जो चीफ़ ऑफ आर्मी जो हैं, जनरल स्टाफ वगैरह, वो उनसे मुलाकात वगैरह करेंगे जनरल से। और इस तरह की जो हैं वो मज़ीद न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। और साथ में जो है वो जनरल साहब ने ये भी बोला हुआ है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी अगर कोई कार्रवाई होती है तो मैं जो है वो आप लोगों पे कानूनी जो है कार्रवाई भी करूँगा। तो बहरहाल वो अभी जो है एक हाजिर सर्विस जो हैं वो जनरल हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बातें की हैं सारी, और उन्हें मेरे ख्याल में फौरी जो है पोस्ट से फारिग भी कर दिया गया है। तो ये बहरहाल अभी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ है। तो अब बात ये है कि भाई मामलात कुछ बेहतर होने लग गए हैं। अब जो है लोग इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी जो लोग जो है वो ख़ुद जो है इस वाक़ये के ख़िलाफ़ जो है अब खुल के बातें करने लग गए हैं। और ये बात समझने लग गए हैं कि भाई ये पाकिस्तान की कार्रवाई नहीं है, भाई जो भी काम होगा पाकिस्तान के सर पे हमें नहीं डाल देना। तो उस दिन भी मैंने आप लोगों से बात की थी कि यार ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, जंग शंग कोई नहीं हो रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि गज़वा हिंद होने वाली है तो मेरे भाई नहीं होने वाली है। एक जंग से आपका मुल्क 50-60 साल पीछे चला जाता है। तो क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि हम जंग कर सकें? क्या इंडिया इस कंडीशन के अंदर है कि वो जंग कर सकें? तो इतनी जो आपकी मेहनत है, 10-15 साल से आपने जो मुल्क के अंदर इकानमी डेवलप की है इंडिया ने, तो वो क्या चाहेंगे कि जंग करके सब कुछ ख़त्म कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये सिर्फ इनकी टोपी ड्रामे हैं। तो बहरहाल अब जो है कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लग गई हैं, पॉजिटिव न्यूज़ भी आने लग गई हैं, और उम्मीद है कि मार्केट के अंदर भी कुछ हमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो बस ये आखिरी आधे घंटे की खबर है, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिविटी भी नज़र आई है। स्पेशली माड़ी पेट्रोलियम ने आज कुछ जो है हमें पॉजिटिविटी दिखाई है। तो बहरहाल चलें, आज हम डिटेल में बात करेंगे माड़ी पेट्रोलियम के बारे में, लकी सीमेंट के बारे में, और कुछ जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी आज हम देख लेते हैं। तो पहले मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बहरहाल 185 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 800 पॉइंट ऐड हुए हैं। इंडेक्स का लो देखें 1,12,935, जो तकरीबन यहाँ पे 11:30 के लगभग आपका लो लग चुका था। उसके बाद मार्केट आपकी साइड वे करते करते मार्केट एंड पे आपकी बूस्ट हुई है इस न्यूज़ की वजह से सिर्फ। बाकी मार्केट के अंदर वॉल्यूम स्टिल अभी कम है, और वॉल्यूम मेरे ख्याल में कल तक जो है आ जाना चाहिए। WTL को देखें जी, आपका डाउन है। सीनर्जी आपका थोड़ा चला है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा डाउन है, प्रेमा से दूर रहें भाई, मैंने तो आपको बता दिया है, बहुत ख़तरा है। 14 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ दोबारा 70 टच किया है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम साइडवे है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। रिकवरी दे गए हैं आलमोस्ट ज़्यादातर शेयर। SNGP तकरीबन 7-8 रुपये ऐड कर गया, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इसका 7.5-8 रुपये का डिविडेंड भी है, उस पर भी नज़र रखें, कल मैंने आपको बताया था। SSGC 1.5 रुपये ऐड कर गया, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं तो SSGC का वेट कर रहा हूँ कि सर्कुलर डेट की कोई न्यूज़ आए, इनकी जो है वो नेक्स्ट कोई जो है वो बोर्ड मीटिंग आए, तो तब तक SSGC को हमने रखा हुआ है। के इलेक्ट्रिक जो है आपका साइडवे है। बिग बर्ड फूड आपका तकरीबन आज 4 रुपये ऐड कर गया, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। तो बल बिग बर्ड वालों को मुबारक हो, आज वॉल्यूम भी अच्छा है और एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। कल की कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिग बर्ड के लिए। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके पास ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड है, और देन अगर देखें एमको है आपके पास, दोबारा कैप है। अस्करी बैंक है जी आपके पास, कैप है। अस्करी बैंक के आज रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। देन पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है। देन आपके पास SS ऑयल मिल्स है, FRSM है। फरहान शुगर मिल लिमिटेड आपके पास कैप है। और देन आपके पास यहाँ पे मज़ीद कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी ज़रा यहाँ पे टॉप डिक्लाइनर्स में। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास लाल पीर पावर लिमिटेड है, और फर्स्ट एलीट कैपिटल मुडारबा है। देन लिविन है, लिविन फार्मा है। देन आपके पास फर्स्ट IBL मुडारबा है, प्रेमा है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ज़रा बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप क्या कहता है, लोअर कैप आपको क्या कहता है? अपर कैप में कोई 3-4 शेयर्स तो होनी चाहिए अच्छे। और आपके पास SML है। SML यार हमने बाय करके रखा हुआ था, ये आज हमारे पास था, कुछ 3-4 दिन पहले ही बाय किया था। पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है। और देन आपके पास अगर जाएं तो GCIL है जी। GCIL के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, कैप हुआ है। FRSM है, एमको है, स्क्री बैंक है, जिसके भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है। लोअर लाख में आपके पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, पहले ज़रा
हम पहिए को देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे रिजल्ट्स की तरफ। कमर्शियल बैंक्स आपके के सारे आज चले हुए हैं, यूबीएल के अलावा। कोई बात नहीं, यूबीएल भी चल जाएगा, और सारे के सारे मिज़ान, एमसीबी, बैंक लबीब, एचबीएल। तो बल आज मैं तो देख रहा था जिसकी आज कलेक्स डेट है, हमने तो आज उसमें से एग्जिट किया है। तो बहरहाल माड़ी आपका पॉजिटिव है, बाकी ओजीडीसी, पीपीएल, पीयूएल उड़ा पड़ा है, एफएफसी उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइज़र में एफर्ट पॉजिटिव है। सीमेंट आपका ऑलमोस्ट डाउन है क्योंकि लेग सीमेंट डाउन है, और आज डेरा गाजी खान सीमेंट आपका पॉजिटिव है। पावर उड़ा पड़ा है, हब पावर के रिजल्ट आए हैं, लेकिन डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक में आपके पास एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, और टेक्निकल मूव कह सकते हैं, फंडामेंटल मूव नहीं है बिल्कुल भी। और टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल आपका मिलर ट्रैक्टर डाउन है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ऑयल एंड गैस में पीएसयू पॉजिटिव हो गया है। फार्मा कुछ पॉजिटिव है, फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका डाउन है। अब देखिए जी, मेजर पॉइंट्स ऐड किया एंग्रो होल्डिंग ने 319। अब बिल्कुल जिस तरह डाउन जाते जाते अचानक पॉइंट ऐड कर गया है, हालांकि पॉइंट्स इसने ऐड करने नहीं चाहिए थे। इसने अपनी नेक्स्ट सपोर्ट अभी तक नहीं बनाई है। जिगजैग बिहेवियर है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अगर गेन देता है, ये स्टिल अपनी अभी आइडियल प्राइस पे नहीं गया, ये स्टिल अभी मजीद इसके अंदर डाउन ट्रेंड आना बाकी है। बाकी देखें जी, माड़ी ने 188 किए हैं, सिस्टम ने 125 किए, एमसीबी ने 81 किए हैं, एसएनजीबी ने 75 किए हैं, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 70 किए हैं, पीएसओ ने 55, अस्क्री बैंक ने 53, मैपल लीफ ने 39, एचबीएल ने 34, इंटरलूप 16 पॉइंट्स, पीयूएल ने 18 निकाले हैं, हैवी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 18, पैक्टिस ने 20, हब पावर ने 23, बेस्ट वे ने 26, एफएफसी ने 47, पीपीएल ने 68, यूबीएल ने 73, और लकी सीमेंट ने 136 पॉइंट निकाले हैं। अब सारी जो बात चल रही है ना, वो अब चल रही है लकी सीमेंट के गिर्द कि लकी सीमेंट क्या करेगा। अब लकी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम भी आ जाया है, तो पहले ज़रा इंडेक्स को देखें। अच्छी खासी जो नीचे विक पड़ी है, ये आ जाए रिकवरी, और इंडेक्स का अगर लो देखें आज तकरीबन 1,12,935, और इंडेक्स की अगर आप क्लोजिंग देखें 1,14,000, तो तकरीबन आपको यहाँ पे अच्छे खासे जो है वो तकरीबन 1800 पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो रिकवरी हुई है ना, ये अच्छी रिकवरी दे गया इंडेक्स आपका, तो अच्छी बात है। रिकवरी एक इंडेक्स आपका दे गया है, और न्यूज़ एंड पे आई है, लेकिन अच्छी न्यूज़ आई है, उसकी वजह से इंडेक्स ने आपका बूस्ट पकड़ा है, और कुछ ना कुछ जो है हालात बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर आपको मज़ीद थोड़ी बहुत एंट्री लेनी चाहिए। तो बल्कि कल एक्सपेक्टेड ये है कि इंडेक्स आपका 1,15,300 और उसके बाद 1,16,400 के राउंड अबाउट जा सकता है। मुझे लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है, इंडेक्स के अंदर कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं इंडेक्स को बहुत ऊपर देख रहा हूँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में पैनिक होता है ना, इसे डील करना आपको आना चाहिए। इसे डील करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सारे सेंटीमेंट्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं। तो बहरहाल अभी देखते हैं, कल दोबारा इंडेक्स अगर 1000 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हो जाता है, या 500 पॉइंट भी ऐड कर जाता है 300-400 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, तो मेरे ख्याल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट आपकी दोबारा जो है वो जो भी मार्केट ने रिकवरी देनी थी, मार्केट ने जो पॉइंट्स निकालने थे, करेक्शन लेनी थी, वो मार्केट ले चुकी है। मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो कल की कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कल की एक्सपेक्टेशन जो हैं वो अच्छी हैं। तो पहले ज़रा कुछ जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बहरहाल देखें जी, जो जो मेरे पास रिज़ल्ट आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जी। और एक और चीज़ जी, IMF के साथ जो हमारी अब मीटिंग है वो हमारे पास होनी है 9 मई को, इसलिए 9 मई को आप रेडी रहें। और 9 मई भी आ गया यार, क्या करें अब, चलें मैं तो कुछ नहीं कहता। अब देखें यार, CSIL आपके पास क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी, उसके आज रिज़ल्ट आए हैं, और तकरीबन 0.12 की मेरे ख्याल में उसकी EPS आई है। चलें यहीं पे देख लेते हैं ज़रा, इसके आज रिज़ल्ट आए हैं। मैंने वैसे अभी से देख रहा हूँ, सुबह मैंने देखा था कि रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन उसका असर क्या पड़ा है वो मैंने नहीं देखा। तो बहरहाल इसके रिज़ल्ट आपके पास आए पड़े हैं मेरे पास। तो बहरहाल इसकी EPS जो है वो आपके पास डाउन है, 0.12 जो है आपके पास EPS बन रही है, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा एयरलिंक के रिज़ल्ट आए हैं। एयरलिंक की EPS आपकी बनी है 1.02, और अच्छी खासी EPS के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद आपके पास हैं जी गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड, गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड, इसके भी जो हैं वो रिज़ल्ट आए हैं आपके पास। इसके भी आज जो है वो देख लेते हैं रिज़ल्ट। और इसकी मेरे ख्याल में EPS मुझे तो यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे तो तकरीबन जो है यहाँ पे ये जो क्वार्टर की EPS आई है 0.33 की EPS आई है, बेहतर EPS आई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग EPS हो, ठीक है, नॉर्मल EPS आई है। इसके अलावा GCIL के रिज़ल्ट आए हैं जी, और GCIL की क्वार्टर की EPS आई है मेरे ख्याल में 1+ की आई है। GCIL की EPS देख लें, GCIL वाले भाई बड़ी परफॉर्मेंस आजकल लेके आ रहे हैं,
तो बहरहाल और ये देख लें जी ईपीएस बहुत कमाल की GCIL की ईपीएस अभी एक क्वार्टर रहता है, उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में फिर ये कुछ डिविडेंड वगैरह भी दे देंगे अब हमें। और इसके अलावा जी आलमी बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन $108 मिलियन जो है उसकी जो है इजाफी फाइनेंसिंग जो मंजूरी दी है, वो मेरे ख्याल में KPK के जो प्रोजेक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको दिए जाएंगे। तो ये भी आज की आपके पास न्यूज़ है। एक आपके पास ऑयल बॉय जो है, वो बॉय आप इसे कहते हैं, ये जो भी कहते हैं, इसके आज रिज़ल्ट आए पड़े हैं और माशाल्लाह बड़ी कमाल EPS लेके आए हैं। -4.97 की EPS आई है इनकी जी। और इसके अलावा PSO के रिज़ल्ट्स आए हैं। PSO हमने वैसे भी आगे जाके आज देखना भी है डिटेल में, लेकिन चलें PSO का मुझे अब मैंने इसकी जो है अब रिपोर्ट इसकी मैंने डिटेल में तो नहीं देखी, लेकिन सिर्फ EPS को देख के ये दिखाई दे रहा है कि भाई जो सर्कुलर डेट के जो पैसे मिलने थे वो इसके जो है मेरे ख्याल में अभी तक शो नहीं हुए हैं इसके अकाउंट में। अगर इनकी EPS के अंदर वो अमाउंट शो हो जाती और तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी EPS इनकी आनी थी, लेकिन डिविडेंड भी कुछ नहीं आया और EPS भी बहुत नॉर्मल आई है। इवन पिछले क्वार्टर से भी EPS इनकी आधी रह गई है, 13.42 से डाउन होगी EPS इनकी चली गई है तकरीबन आपकी 6.74 पे। इसी तरह अगर आप इसे SNGP को देखें ना, तो SNGP को अमाउंट मिली है और SNGP के ज़रा आप देखें ना पैसे, उनकी ज़रा EPS चेक करें और SNGP की EPS देखें ज़रा। SNGP की जो है वो 13 की जो है वो EPS आई थी, उनमें से उन्होंने तकरीबन 7.5 का डिविडेंड दिया है, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग EPS था। अब देखें वो 4-5 की EPS उनकी कहीं आती थी, तो वो उनकी EPS अचानक जो है वो 13 आ गई है, तो उन्हें जो उनकी EPS अच्छी आई है उन्होंने डिविडेंड दे दिया एक्स्ट्रा जो भी था। तो बल PSO को मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा जो है वो हमें देखने को नहीं मिला कि PSO की तरफ से ऐसा कोई डिविडेंड आए या अच्छी कोई चीज़ आए। तो बहरहाल इसी तरह यार एक और AEL के रिज़ल्ट आए हैं। अब AEL की मैं रिपोर्ट थोड़ी बहुत मैं देख रहा था, एक आध भाई ने मेरे साथ शेयर की हुई थी, तो उसके अंदर मुझे जो है वो रिज़ल्ट मैंने देखे हैं AEL के आज ज़रा, और तकरीबन आपके पास अरशद एनर्जी लिमिटेड, बल यार ये अल्टन है, सॉरी अल्टन है ALTN, मैंने सिंबल गलत लिख दिया अब देखें अल्टन जो है ना आपका, इसकी जो भी प्रोडक्शन है ना, पावर हाउस इनका बंद हुआ पड़ा है। अब मुझे भाई ने ज़रा ये इनबॉक्स किया हुआ था, तो मैं पहले देख रहा था कि इसमें जो भी आपके पास आ रहा है ना प्रॉफिट वगैरह, ये जो भी इनकम आ रही है वो इनकी सारी आ रही है अदर इनकम से, तो सारी की सारी इनकी अदर इनकम से जो है वो इनकम आ रही है। तो अब ये हो सकता है कि इनके पास जो है वो रिज़र्व्स पड़े हों और इसी रिज़र्व्स में से अब ये कुछ जो है अगर डिविडेंड वगैरह दे देते हैं या उसी रिज़र्व्स में से अगर ये इन्वेस्ट करके इनकम इनकी आ रही है, तो बहरहाल ये सारी की सारी जो इनकी इनकम आई है वो सारी की सारी आपको जो है वो अदर इनकम में से है। बाकी मैं देखूंगा इनकी डिटेल में ज़रा, तो शायद उससे मज़ीद ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि भाई इन्होंने अदर इनकम, अगर आप देखें ना रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने रिपोर्ट के अंदर नोट्स मेंशन किए होते हैं और नोट्स में उन्होंने प्रॉपर लिखा होता है कि ये जो हमारे पास अदर इनकम है इसका सोर्स क्या है, तो उन्होंने हर चीज़ का सोर्स जो है वो ऑलरेडी मेंशन करके रखा होता है। तो बहरहाल ये अभी आप देख लें इसकी EPS तकरीबन 10.21 रुपये की इनकी क्वार्टर की EPS आई है, डिविडेंड वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो बहरहाल अब ये क्वेश्चन तो है कि इनकी इतनी EPS कहाँ से आई है, तो बहरहाल वो आप लोगों को इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और मैंने आपको बता दिया कि सारी अदर इनकम के अंदर है इनकी। बाकी PPL के आज रिज़ल्ट आए हैं, 8 रुपये की इनकी EPS आई है तकरीबन, और डिविडेंड मेरे ख्याल में कोई 1 रुपये का ही दिया है। हब पावर के रिज़ल्ट आए हैं और हब पावर की जो मेरे ख्याल में अभी जो इस दफ़ा EPS आई है वो मेरे ख्याल में, मुझे यहाँ पे मैं जो रिपोर्ट इनकी रीड कर रहा था तो वहाँ पे तो मुझे जो है तकरीबन जो है 3.83 की नज़र आ रही थी। तो बहरहाल अभी मैं यहाँ पे भी देख रहा था, यहाँ पे बल मुझे थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर चेंज नज़र आ रहा था। मैं जब यहाँ पे EPS देख रहा था, यहाँ पे मुझे 8.50 की नज़र आ रही है EPS। तो बहरहाल ये मुझे दोबारा कंफर्म करनी पड़ेगी एक दफ़ा, तो मैं बल दोबारा देखूँगा तो फिर उससे शायद जो है कुछ बेहतर आइडिया होगा। तो बहरहाल आपको कि मेरे पास जो आई हुई है अनएडिटेड है, उसमें तो तकरीबन जो है 3.83 की जो है वो EPS जो है वो शो की जा रही है। बहरहाल चलें देख लेते हैं ऐसे ज़रा मज़ीद जो है डिटेल में हम लोग, और बाकी देखते हैं मज़ीद कौन से रिज़ल्ट आए हैं जी आज आपके पास। मज़ीद आपके पास बीको स्टील है, 1.62 की EPS आई है, और अटक सीमेंट की मेरे ख्याल में जो EPS आई है वो आपके पास 4.85 की आई है, और दो स्टील की मेरे ख्याल में जो EPS है वो इस दफ़ा माइनस में रही है, 0.14 शायद इतनी कुछ है। देन आपके पास निशात चुनिया लिमिटेड की मेरे ख्याल में जो है वो 2 रुपये की EPS आई है,
اور باقی اس کے علاوہ چراٹ سیمنٹ ہے، چراٹ سیمنٹ کی میرے خیال میں ای پی ایس جو ہے وہ 8.67 کی آئی ہے. باقی ڈی سی ایل کے رزلٹ آئے ہیں اور ڈی سی ایل کی میرے خیال میں مائنر سی مائنس میں آئی ہے، 0.06 آئی ہے. دین اے کے ڈی سیکورٹی لمیٹڈ، اے کے ڈی ایس ایل کی اس کوارٹر کی ای پی ایس آئی ہے 0.74. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جویدن کارپوریشن ہے، اس کی میرے خیال میں 1.51 ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بی ایف بایو سائنس ہے، 1.59 کی بی ایف بایو سائنس کی ای پی ایس آئی ہے. لیکن سٹل آپ کا بی ایف بایو سائنس جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. تو بل یہ کچھ ریزلٹس تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. اور بہرحال ریزلٹس عسکری بینک کے ریزلٹ آئے ہیں، میں نے عسکری بینک کو نہیں دیکھا، عسکری بینک کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. عسکری بینک کے ریزلٹ اچھے آئے ہوں گے یقیناً، کیونکہ آج وہ آپ کا کیپ بھی ہوا پڑا ہے. تو بہرحال اس کی میرے خیال میں ای پی ایس جو ہے وہ کوارٹرلی ای پی ایس کے اندر اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملا ہے ہمیں. اور یہ 4.83 تھی اور یہاں پہ تقریباً ان کی آئی ہے جی 4.91. تو اچھی ای پی ایس آئی ہے جی، راؤنڈ اباؤٹ 4.91 کی ان کی جو ہے پہلے کوارٹر کی ای پی ایس آئی، اسی وجہ سے کیپ ہوا ہے. پچھلے میں 4.83 تھی اور اس دفعہ جو ہے 4.91 کی آ گیا. ڈویڈنڈ یہ آپ کو سال میں ایک دفعہ ہی دیتے ہیں، اس لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ڈویڈنڈ یہ آپ کو سال میں ایک دفعہ ہی دیں گے. تو بل چلیں جی بات کرتے ہیں ذرا ماڑی پیٹرولیم کی، کہ ماڑی ہمیں کیا کہتا ہے. ماڑی کے رزلٹ آئے تھے یار، 13.25 کی ای پی ایس آئی ہے. اب اگر تیسرے کوارٹر میں وہ ڈویڈنڈ دے دیتے تو بہتر تھا، نہیں دیا، چلیں کوئی بات نہیں. اب سالانہ جو بورڈ میٹنگ ہوگی یا فورتھ کوارٹر کی جو بورڈ میٹنگ ہوگی، فورتھ کوارٹر میں ڈویڈنڈ آپ کا آنا ہے، 38 روپے کی ای پی ایس ہے. اور اگلے کوارٹر میں امید ہے کہ آپ کی ای پی ایس یہ والی 13+ آئے گی. تو اگر اگلے کوارٹر تک ای پی ایس آپ کی 13+ آتی ہے تو دین آپ لوگوں سے 2-3 لیولز پہ اس کی بائنگ کرنی چاہیے. 2-3 لیولز میں نے جو آج جن لیول پہ اس کی بائنگ کروائی ہے، میں خود ایون اس کے اندر بائنگ کروا رہا ہوں اب آہستہ آہستہ 600 کے لیول پہ. اور اگر ہمیں یہ دوبارہ ملتا ہے 570 کے لیول پہ، اور اگر مزید اگر تھوڑی بہت ڈپ لے گا تو تقریباً ہم اسے دیکھ رہے ہیں 550 کے راؤنڈ اباؤٹ. اور دین ایک آخری جو بائنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے تقریباً جو ہے 520 کے راؤنڈ اباؤٹ. اور جو دین اس کے علاوہ ہم نے اگر کوئی 10 سے 20% جو بائنگ رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے ایمرجنسی کنڈیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم ماڑی کو لانگ ٹرم کے لیے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ماڑی لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھا ہے. اب ٹی پی آپ کے کیا ہوں گے، آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں تو ایک تو میں آپ کو 650 کہوں گا جو آپ کا جلد بھی اچیو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے اگلے کوارٹر تک رکھتے ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. 670 بھی ہو سکتا ہے. اور دین اس کے بعد آئیڈیل جو لیول ہے وہ آپ کے پاس 700، اور 700 کے بعد تقریباً آپ کے پاس 725-730 کے جو ہے آپ کے پاس ٹی پی ہوں گے. اب آپ کو ان لیولز پہ سلو اسے جمع کرنا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو اچانک اوپر بھی جائے گا، اچانک نیچے بھی آئے گا، اس سے آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا. آپ نے صرف اپنے لیولز پہ اس کی بائنگ کرنی ہے. تو بل دیکھیں آج اس کے اندر اینڈ پہ دیکھیں والیوم بھی اچھا آ گیا آخری کینڈل پہ، اور یہ موو بھی دے گیا ہے. اب دوبارہ میں بھی 650 پہ چلا جائے، وہاں پہ جا کے رجسٹ کر کے دوبارہ نیچے آ جائے. ویسے 650 سے پہلے اسے کم از کم اس لیول کو کراس کرنا چاہیے 633 کے لیول پر. یہاں پہ ایک ریزسٹنس ہے، یہاں پہ گیپ بھی ہے. تو یہ گیپ اگر 633 کو کور کرتا ہے تو 640 تک جا سکتا ہے، اور 640 کو اگر کراس نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں یہ یہیں سے دوبارہ آپ کا شارٹ ٹرم کے لیے گر سکتا ہے. یہ میں آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے بتا رہا ہوں. لانگ ٹرم کے لیے میں نے آپ کو پراپر اسٹریٹجی بتا دی ہے، آپ لوگوں نے کہاں پہ بائنگ رکھنی ہے، کہاں پہ آپ لوگوں نے اسے لانگ ٹرم کے لیے کانسیڈر کرنا ہے. تو بل یہ یہاں تک دیکھنا ہے کہ یہ گیپ فل ہوتا ہے کہ نہیں. گیپ اگر فل ہوتا ہے تو یہاں تک جائے گا، اور اگر اسے کراس نہیں کیا گیپ کو 640 کو تو دن سیدھا دوبارہ آپ کے لیول پہ آ جائے گا. تو لانگ ٹرم کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے بھائی، ماڑی کو لانگ ٹرم کے لیے سوچیں. لکی سیمنٹ رزلٹ اگر دیکھیں، ای پی ایس اس کی دیکھیں تو اچھی ای پی ایس آئی تھی، اور تقریباً جو ہے 12.25 کی ای پی ایس آئی تھی. تیسرا کوارٹر تھا اس کا. تو بل اگلے کوارٹر میں اس کے دوبارہ رزلٹ آئیں گے، تو اگلے کوارٹر میں امید ہے کہ مے بھی جو ہے یہ کچھ نہ کچھ ڈویڈنڈ دے دیں، کیونکہ 3 کوارٹر تو ہو چکے ہیں. تو اگلے کوارٹر میں مے بھی جو ہے تقریباً اچھا ہی ڈویڈنڈ آ جائے گا. تو بل دیکھتے ہیں اب، کیونکہ ان کی جو ہے فیس ویلیو بھی کم ہو چکی ہے، تو اب ڈویڈنڈ اسی لحاظ سے آئے گا آپ کو. تو بہرحال وہ آپ کے پاس شیئر آلریڈی زیادہ ہو گئے ہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا جن کے پاس پہلے کی بائنگ ہے. ہاں جو نیو بائنگ کرے گا وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بائنگ کرے گا. تو بل آج ایک دوبارہ ریڈ کینڈل ڈالی ہے، اور لکی سیمنٹ کو اگر دیکھیں آپ کسے بائی کرنا چاہیے کہ نہیں، تو ٹیکنیکل اگر دیکھیں، ٹیکنیکل پرسپیکٹیو کے لحاظ سے تو میرے خیال میں جو ہے یہ 340 ایک آئیڈیل لیول ہے. 340 پہ آپ اس کی بائنگ کنسیڈر کریں، اور اگر
اگر یہ مزید گرتا ہے، آپ لوگ اسے ایز انویسٹمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں، اگر یہ آپ کو 320 کے راؤنڈ بورڈ ملتا ہے، یہاں پہ آپ لوگ اس کی مزید بائنگ کر سکتے ہیں. اور اگر مزید تھوڑا بہت ڈکلائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو تقریباً 310 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ لوگ اس کی بائنگ کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 لیولز ہیں آپ کے. امید ہے کہ ان 2-3 لیول سے زیادہ یہ شیئر آپ کا نہیں گرے گا اور یہیں سے شیئر آپ کا ریورسل دے گا. اور یہ شیئر کہاں تک جا سکتا ہے؟ شیئر آپ کا 370 اور 400 کی طرف کرنٹلی جا سکتا ہے. تو بل والیوم اچھا آ رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کو کلیئر انڈیکیشن ہو گیا ہوگا، آئیڈیا ہوگا کینڈلز دیکھ کے کہ ابھی آدھے گھنٹے کی آخری گھنٹے کی جو کینڈل ہے اس پہ بھی تقریباً 15 لاکھ کا والیوم ہے. تو والیوم اچھا آ رہا ہے، لانگ ٹرم کے لیے تو بیسٹ چیز ہے، شارٹ ٹرم کے لیے بھی اچھی چیز ہے. اب پی ایس او کی ای پی ایس دیکھیں جی. پی ایس او کی ای پی ایس آئی ہے 6.74 اور پچھلے کوارٹر کی جو ای پی ایس تھی 13.42 تھی. تو آلموسٹ ای پی ایس ان کی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اب میرے خیال میں نیکسٹ کوارٹر میں ہی ڈیویڈنڈ آئے گا اور نیکسٹ کوارٹر تک ہی ہولڈ کرنا پڑے گا. تو بہرحال اس نے جو ہے کینڈل ایک اچھی ڈالی ہے نیوز کی وجہ سے، اور رزلٹ تو اتنے اچھے نہیں تھے لیکن ٹھیک ہے، کینڈل ایک بہتر ڈال گیا ہے اور والیوم بھی ٹھیک تھا. تو اب شارٹ ٹرم کی میرے خیال میں ریکوری پاسبل ہے اس کے اندر، اور شارٹ ٹرم کی ریکوری اب آ رہی ہے آپ کی، اور میں بھی 365 اور دن اس کے بعد 375 کی طرف یہ شیئر آپ کا جا سکتا ہے. تو اگر بہت زیادہ اوپر جاتا ہے کرنٹ کنڈیشن کے مطابق، تو کم از کم اسے ایک لانگ مومنٹم بنانے کے لیے، لمبی پوزیشن بنانے کے لیے اسے کم از کم 375 سے 380 پہ جو ہے وہ ٹچ کرنے کے بعد 380 کو بریک کرنا ہوگا. اگر اسے ٹچ کر کے واپس آ جائے تو دین آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی شارٹ موو ہے آپ لوگوں کی، اور یہ چھوٹی موو اس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ آپ کے 2-3 جو ہے ٹی پی ہیں اس کی موو کے. باقی ایف سی ایل کے رزلٹ آئے ہیں جی، 0.60 کی ای پی ایس آئی ہے اور پچھلے کوارٹر کی ای پی ایس تھی 0.88. اب پچھلے کوارٹر کی نسبت جو ہے ای پی ایس ایف سی ایل والوں کی ڈاؤن ہوئی ہے. تو بھلا اب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اب 3 کوارٹر ہو گئے ہیں، ان کی ای پی ایس ہو گئی ہے 1.80. اگلے کوارٹر میں شاید 1+ کی ای پی ایس لے آئیں تو شاید ان کی جو ہے ای پی ایس جو ہے وہ 3 تک چلی جائے. تو اگر ان کی ای پی ایس 3 تک جاتی ہے تو پھر اس کے رزلٹ کیا ایکسپیکٹڈ ہوں گے؟ تو بل اس کے رزلٹس پہ نظر رکھیں. رزلٹ تو اچھے آ رہے ہیں کیونکہ اگلے کوارٹر میں انہوں ڈیویڈنڈ بھی دینا ہے. تو بل آئیڈیل جو سپورٹ ہے نا اس کی، وہ اس کی 21 ہی ہے. تو بل یہ آپ کو 22-23 پہ ملتا رہتا ہے. آج بھی اس نے 22-20 لگایا ہے، تو اچھی اپرچونٹی ہے، آپ لوگ اسے اویل کریں، اسے جمع کر کے رکھیں. اگلے کوارٹر تک انشاءاللہ آپ کو اسٹرانگ گین دے گا. اور ایک آپ کو ڈیورجنس بھی کریٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ڈیورجنس جلد ہی آپ کی مکمل ہو سکتی ہے. اور ڈیورجنس کریٹ ہو رہی ہے ابھی اس پہ، اور یہ آپ کو جو ہے آپ کے ڈیلی چارٹ پہ نظر آئے گی، اور یقیناً جلد ہی آپ کو 1 آور کے چارٹ پہ بھی میں بھی نظر آنے لگ جائے. باقی آپ کے پاس بگ برڈ ہے جی، بہت کمال کا والیوم، 11 ملین کا والیوم، اور بہت ٹائم بعد آپ کو کہیں جا کے 11 ملین کا والیوم دکھائی دیا ہے، اور ایک اچھی کینڈل دکھائی دی ہے. کینڈل کی کلوزنگ بڑی اچھی ہے. اب کل کی جو کینڈل ہے وہ اگر آپ کا 55+ کلوزنگ دی جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں اچھے دن جو ہے بگ برڈ کے باکس آ گئے ہیں. تو بگ برڈ کے اچھے دن واپس آ جائیں گے. بس کل جو ہے 55 سے اوپر ہمیں کلوزنگ چاہیے، 55 سے اوپر کلوزنگ، تو انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ ٹی پی آپ کے ہٹ ہونے لگ جائیں گے 57 59، اور آئیڈیل جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کا 64 کا ہے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ بھائی اب یہ کب بناتا ہے کہ نہیں، یا کیا کیسی پوزیشن کے اندر جاتا ہے. کب بھی اس کے اندر کریٹ ہو سکتا ہے، بل اس نے جانا ہے اوپر، یہ تو کنفرم ہے. اب جائے گا لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم کے لیے یہ کتنی دفعہ یہاں سے آپ کو چھوٹی موٹی موو دے چکا ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے چھوٹی موٹی موو اس کے اندر دیکھ لی ہے کافی دفعہ. کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسے جو ہے تھوڑا لانگ ٹرم میں دیکھنا ہے، شارٹ ٹرم میں آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھنا. تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بریک آؤٹ کل اگر 55 پہ ہو جاتا ہے اسٹرانگ، تو پھر انشاءاللہ آپ کی مزید گین بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. بل آئیڈیل اب ٹی پی آپ کا یہی ہے، اگر یہ کراس کرے گا تو بڑا اسٹرانگ بلش ہے. تو ہمارے پاس انویسٹرز کے لیے میں نے یہ چیز انہیں بائی کروا کے رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں جی، آپ کے پاس رزلٹ آیا ایئر لنک کا، 1.02 کی ای پی ایس آئی ہے، اور پچھلے کوارٹر کی ای پی ایس آئی تھی 3.34. تو ای پی ایس آلموسٹ ان کی ہاف سے بھی کم رہ گئی ہے. تو رزلٹ اچھے نہیں آئے ہیں بالکل بھی، اور یہ بھی اب آپ کا ایک قسم کا فالنگ نائف کی طرح ہے. فالنگ بالکل گرتا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پتہ یہ کہاں پہ جا کے رکے گا. جب کسی پرائز پہ رکے گا تو ہم تب جا کے اسے دیکھیں گے. اب ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ٹیکنیکلی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار ٹیکنیکلی یہ آلموسٹ اپنی جو ہے ایک وک لگا چکا ہے. ٹیکنیکلی یہ آلموسٹ اپنے باٹم پہ ہے، کہ ٹیکنیکلی آپ لوگ اسے 150 سے کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن
अब 150 पे अगर ये आगे सपोर्ट बनाता है, आज सपोर्ट इसने बनाई है, तो टीपी आपका 170 175 का होगा। इससे ज़्यादा आप लोग करंटली जो है इससे उम्मीद नहीं रख सकते हैं। रिज़ल्ट कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट बिल्कुल एवरेज आए हैं और कोई आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट होते तो यकीनन आप लोगों के पास आज ये कैप के करीब होता। तो रिज़ल्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल हैं भाई एयरलिंक के अंदर। इसी तरह BF बायो की बात करें तो BF बायो की EPS पिछले क्वार्टर की निस्बत अच्छी खासी EPS आई है और BF बायो आपका स्टिल डाउन है, 135 पे आ गया है। और देख लें जिस तरह से यहाँ से ऊपर गया था उसी तरह नीचे आ रहा है। तो तकरीबन 1.59 की EPS आई है इनकी और बड़ी अच्छी EPS आई है। तो अब देखना है कि अगले क्वार्टर तक ये कितना कमाते हैं। तो बल EPS के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल BF बायोसाइंस की तरफ से और अच्छी EPS आई है। पिछले क्वार्टर में तकरीबन 1 के करीब थी, EPS 1.09 थी और उससे पिछले क्वार्टर में तकरीबन 1.82 थी और इस क्वार्टर में 1.59 आई है। EPS के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो बल अब देखना ये है कि इन्वेस्टर अब कब इसके अंदर दोबारा जो है एंट्री लेंगे। जिस तरह अगर आप देखें ना, प्रेमा को ऐसे ऊपर लेके गए या प्रेमा को गिरा रहे हैं। अब इसी तरह BF बायोसाइंस आपका डाउन आ रहा है। आज हालांकि 17 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है, लेकिन स्टिल जो है अभी आखिरी आधे घंटे के अंदर भी अच्छी मूव पड़ी है और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर जिसने एंट्री लेनी है तो आप बेशक 129 का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं कि भाई ये आपका दोबारा 140 145 की तरफ जा सकता है। लेकिन रिस्क स्टिल है क्योंकि अभी तक ये शेयर आपका गिर रहा है और अभी तक रिवर्सल के चांसेस नहीं है। अभी तक रिवर्सल इसने दिखाया नहीं है। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि भाई कुछ ग्रीन कैंडल आए, कुछ अच्छा वॉल्यूम आए, और ग्रीन कैंडल भी अभी तक कोई नहीं आई ख़ास और ना ही कोई अच्छा वॉल्यूम आया है। जिसने एंट्री लेनी होगी तो ज़रा सोच समझ के लेनी होगी। अब PPL के रिज़ल्ट देखें जी मेरे भाई। PPL की 8 रुपये की EPS आई है और डिविडेंड दिया है 10% का। भाई क्या जुल्म है, क्या ज़माना आ गया है। मुझे तो हैरत हो रही है PPL वालों पे कि भाई यार अजीब मजाक कर रहे हो तुम लोग। पता नहीं कि क्या किया इन्होंने। 8 रुपये की तुम EPS लेके आ रहे हो और 1 रुपया जो है तुम डिविडेंड दे रहे हो। शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को यार। तो बहरहाल बहुत ही अगर कहूँ कि अजीब से जो है हालात हैं PPL की तरफ से कि जब आप हर दफ़ा रेगुलर बेस पे आप जो है 2-3 रुपये का 1.5 रुपये का डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो आप अचानक आपको कौन सी नौबत आई है कि अचानक आप 1 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये बल इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें जो है वो ये मारने का तरीका होता है। उन्हें मारो, शेयर को नीचे गिराओ और इन्वेस्टर दोबारा ताकि तगड़े इन्वेस्टर बाय कर लेंगे। तो बहरहाल अभी पहले तो उम्मीद थी कि 160 पे रुकेगा, 160 पे ये नहीं रुका और अभी ये आलमोस्ट अपनी तकरीबन जो है अभी 156 पे आएगा, ब्रेक हुआ है। तो अभी 155 की इसकी सपोर्ट है। देखते हैं कल 155 पे रुकता है कि नहीं। कल अगर 155 पे ना रुका तो फिर मेरे ख्याल में अगली सपोर्ट जो है आप लोगों के पास तकरीबन 140 के राउंड अबाउट बनेगी। तो बहरहाल कल से 155 पे रुक जाना चाहिए। और क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे आए हैं लेकिन डिविडेंड कुछ नहीं दिया, तो ये डिविडेंड वाला जो है ना, ये इन्होंने अजीब ही मजाक किया है कि डिविडेंड कुछ नहीं दिया, बाकी रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आ गए हैं। इसी तरह हब पावर का भी देख लें। अब पावर के भी रिजल्ट्स अगर देखें तो ठीक आए हैं ओवरऑल। अगर यहाँ पे अगर देखें ना, मुझे तकरीबन 8.50 की EPS शो कर रहा है और मैं जो रीड कर रहा था इनकी, वहाँ पे मुझे तकरीबन 3 साढ़े 3 की आ रही। चले EPS जितनी भी आ रही है तो बल डिविडेंड जब तक आपको कंपनी देती रहती है ना, आपके जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना आपके पास इंडिविजुअल्स के, इन्वेस्टर्स के, वो बड़े अच्छे रहते हैं। लेकिन जब डिविडेंड नहीं देती है ना कंपनी, तो फिर आपके सेंटीमेंट्स जो हैं वो अचानक गिरने लग जाते हैं और फिर शेयर आपका गिरने लग जाता है। तो बल इसके रिज़ल्ट यार देख ही लेते हैं, ज़रा यहीं पे मौजूद होंगे। यहाँ पे देखते हैं इनकी EPS कितनी आई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर मेंशन होगी। यहाँ पे रिपोर्ट ही ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। तो बल यार अनाउंसमेंट भी करनी है आप लोगों के लिए प्रीमियम ग्रुप की, वो भी कर देते हैं अगर ये ओपन होता है तो। एक तो यार ये इंटरनेट की वजह से नेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है। और बल देखते हैं ज़रा इसके रिज़ल्ट। डी अनाउंसमेंट इसकी यहाँ पे आ गई होगी, ये फाइनेंशियल रिज़ल्ट आ गए हैं। ज़रा PDF देखते हैं इसका क्या कहता है रिज़ल्ट। और बहरहाल मुझे तो अब दोनों जगह पे अलग अलग शो हो रही है, लेकिन देखते हैं अब कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे ये सही है। तो वो ओपन होती है तो देखते हैं ज़रा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट भी करेंगे प्रीमियम ग्रुप की और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बहरहाल आज तो बड़ी लंबी वीडियो हो गई है 30 मिनट की। और बहरहाल चलें कोई नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है लंबी वीडियो बना के आप लोगों को। डिविडेंड वगैरह उन्होंने कुछ नहीं दिया, बोनस और राइट शेयर वगैरह कुछ भी नहीं दिए। अब ये इनकी आपके पास आई है जी, आपके पास तकरीबन ये रही आपके पास 3 मंथ की। 3 मंथ्स की जो यहाँ पे आपकी शो कर रहा है, ये आपके पास मार्च 25 की, ये आपके पास 3.83 शो कर रहा है। तो बस 3.83
3.83 کی جو ہے آپ کے پاس EPS یہاں پہ شو کر رہا ہے. اور اگر دیکھیں تو پچھلے سیم کوارٹر کے ساتھ 2024 میں اگر دیکھیں اسی کوارٹر میں 5.42 تھی اور 9 منتھ اینڈڈ کی ابھی تک ان کی EPS ہو گئی ہے 14.31 کی. اور پچھلے سال اگر دیکھیں 2024 میں سیم تو تب ان کی EPS تھی 16.93. تو اوور آل جو ان کی EPS ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن چل رہی ہے. تو پر یہ ابھی میرے پاس جو تھی میں نے آپ لوگوں کو ریڈ کر کے جو ہے وہ بتا دی ہے. تو یہی میرے پاس تھی رپورٹ. تو میرے پاس بھی یہی رپورٹ آ رہی تھی. تو بل یہ ویب سائٹ والے تھوڑی الگ شو کر رہے ہیں. باقی شاید اگر اس کے اندر کوئی مزید چیز ہوتی ہے اور سوری یہ آپ کے پاس رہی ہے جی انیڈیٹڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے انہوں نے جو شو کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے تقریباً آپ کو 8.50 کی شو کی ہوئی ہے انیڈیٹڈ میں. اور یہ جو آپ کے پاس ہے یہ انکنسولیڈیٹڈ ہے معذرت. تو بل سیم ہے جی ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ چیز کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس تھوڑی اور شو ہو رہی ہے. تو بل یہ ٹھیک ہے EPS ان کی انہوں نے صحیح شو کی ہوئی ہے. تو بل EPS اوور آل بھی اچھی ہے لیکن ڈیویڈنڈ انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو بل ٹھیک ہے یار انویسٹمنٹ کے لیے رکھیں. اب اسے شارٹ ٹرم کے لیے نہ دیکھیں, اب اسے لانگ ٹرم کے لیے دیکھیں. دوبارہ اگر ملتا ہے 130 کے راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے 132 کے راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے اسے ٹھیک ہے ہولڈ کریں جمع کریں اور دین اسے جو ہے تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے سوچیں. اسے شارٹ ٹرم کے لیے بالکل بھی نہ سوچیں. تو لانگ ٹرم کے لیے امید ہے کہ یہ دوبارہ آپ کا 150-155 کرے گا. تو اب اسے لانگ ٹرم کے لیے فوکس کرنا ہے. شارٹ ٹرم کے لیے آپ لوگوں نے ہب پاور کو بالکل بھی نہیں دیکھنا. تو بہرحال جی اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی پریمیم گروپ کی. اگر کسی نے جوائن کرنا ہے 1500 اس کی فیس ہے. نیچے میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے 0316626537 0316 6265 373. جس نے جوائن کرنا ہے یار آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. تو یہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے پاس ابھی اپریل چل رہا ہے تو مئی کے جو ہے 7-8 تاریخ تک جس نے بھی جوائن کرنا آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو بولیے مئی کے ایڈمیشن اوپن ہے. ڈیلی کی 3 سے 4 گروپ کے اندر انٹر ڈے کالز, مہینے کی 12 سے 15 انویسٹمنٹ کالز اور مہینے کی 12 سے 15 گروپ کے اندر سوئنگز کال ہوتی ہیں. تو جس نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. اور جس دن مارکیٹ خطرناک ہوتی ہے ہم لوگ کام نہیں کرتے ہیں بالکل بھی اور کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. تو جیسے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں خود بھی انٹر ڈے کے اندر کام نہیں کر رہا, 2 دن سے ہم نے جو ہے ریلیکس کیا. تو کل کا دن دیکھیں گے اگر مجھے کچھ فپی لپی اور کچھ سیٹلمنٹ ریشو وغیرہ اچھی لگی, مجھے چیزیں اچھی لگیں کیونکہ اوور آل نیوز تو پازیٹیو آ رہی ہیں, تو میں انشاءاللہ کل جو ہے دوبارہ انٹر ڈے کے اندر کچھ نہ کچھ بائنگ کرانے کی کوشش کروں گا. تو بل جس نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.